अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं अफ्तार स्पेशल रमज़ान के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकन बास्केट। और ये बहुत ही मुख्तसर से घर के ही इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये बच्चे बड़े सभी ही शौक से खाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले स्टफ़िंग बनाने के लिए मैंने हाई फ्लेम पर यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। आपके पास अगर नॉनस्टिक पैन ना हो तो आप जाड़े तले की कढ़ाई भी ले सकते हो। सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, ये करीब 2 टेबलस्पून है। और इसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। अभी हम पहले इसकी स्टफ़िंग बनाएंगे, उसके बाद किस तरह से बास्केट बनाना है वो बताती हूँ। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे और इसे अच्छी तरह से इसका कच्चापन दूर करेंगे सौटे करते हुए। फ्लेम अभी भी लो ही है। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट सौटे हो गया है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है और चना बोटी से भी छोटी बोटियाँ मैंने की है, जैसे खीमे से थोड़ी बड़ी और चना बोटी से भी छोटी। अब ये 250 ग्राम चिकन हम इसमें डाल देंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करके लिया है। अब फ्लेम को हम हाई करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे चलाते हुए भुनेंगे। हाई फ्लेम पर मैंने इसे चलाते हुए 1 मिनट भुना है। आप देख सकते हैं चिकन ने अपना कलर भी चेंज किया है और पानी भी रिलीज़ किया है। इस स्टेज पर भी हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। मैं यहाँ पे सब्जियों के हिस्सों का भी डाल रही हूँ, आप भी देख समझ कर डालें। और उसी के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी भुना कुटा ज़ीरा पाउडर। ये 1 टीस्पून था भुना कुटा ज़ीरा पाउडर। और उसी के साथ मैं डाल दूँगी यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेंगे क्योंकि ये बच्चे बड़े सभी के लिए मैं ये आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो आप रमज़ान अफ्तार में इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब मैं फ्लेम को लो करूँगी और इसे ढक्कन लगाकर कम से कम इसी के जूस में मैं इसे 5 से 7 मिनट पकने दूँगी, तब तक हमारा चिकन भी टेंडर हो जाएगा। मैंने फ्लेम को लो किया है। अब इस पर ढक्कन लगाएंगे और इसे 5 से 7 मिनट के बाद चेक करके बताएंगे। आइए, इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गई है। अब हम चिकन को चेक करेंगे। मैंने बीच बीच में चलाया भी था, आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई होने आया है। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और उसी के साथ अब यहाँ पे 1 कप, यानी कि मैंने मीडियम साइज़ के 2 शिमला मिर्च लिए हैं, जिसको इस तरह से मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है, वो अब इसको डाल देंगे हम। डाल के हम इसे अच्छी तरह से पहले सौटे करेंगे। हाई फ्लेम पर ही इसे चलाना है। 1 मिनट मैंने शिमला मिर्च डालने के बाद हाई फ्लेम पर इसे पकाया है। अब यहाँ पे मैंने 2 कप के जितना करीब 250 ग्राम के जितना मैंने पत्ता गोभी बिल्कुल बारीक कट कर ली है। और इस तरह से आप भी कट कर लें, वो भी इसमें ऐड ऑन करेंगे। फ्लेम को आप हाई ही रखें। हमें चाइनीज़ की तरह इसकी जो सब्जियां हैं वो क्रंची रखनी है, हमें सॉफ्ट नहीं करनी। इसे हाई फ्लेम पर मैं 1 मिनट पकाऊंगी। कैबेज डालकर भी मैंने इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट सौटे किया है। अब यहाँ पर मैंने एक बिग साइज़ का गाजर लिया है, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। वेजिटेबल्स कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, आप जिस तरह से डालना चाहो डाल सकते हो। इसको भी हम हाई फ्लेम पर ही सौटे करेंगे। इसको भी चलाते हुए 1 मिनट सिर्फ नर्म करेंगे। 50% हमें इसको कुक करना है। हाई फ्लेम पर गाजर को भी मैंने 1 मिनट चलाते हुए पका लिया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर रेड चिली फ्लेक्स। ये फीके वाले हैं, तेज़ वाले नहीं हैं। और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें मिक्स हर्ब्स और इसको मिक्स करेंगे। बस आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये सारा प्रोसेस आपने चिकन गलने के बाद हाई फ्लेम पर करना है, ताकि इसमें पानी ना छूटे। वरना सब्जियों ने अगर पानी छोड़ दिया तो वो ओवरकुक भी हो जाएगी और जो हमारा चिकन बास्केट है वो अच्छा नहीं पकेगा, सौगी हो जाएगा बास्केट। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर ही करीब हाफ मिनट सौटे कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से रच पच जाए। और इस स्टेज पर आप इसमें नमक मिर्ची हर चीज़ एडजस्ट कर सकते हो, टेस्ट करके अपने घर के हिसाब से आप टेस्ट करके कर सकते हो। स्टफिंग को मसाला डालने के बाद मैंने हाफ मिनट हाई फ्लेम पर कुक किया है। आप देख सकते हो ये सब्जियां अभी भी बिल्कुल सौगी नहीं हुई है, पानी बिल्कुल ड्राई हुआ है इसका। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको एक बाउल में रिमूव करके हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आता है तब तक हम हमारे बास्केट्स फ्राई कर लेंगे। आइए अब हम बास्केट को फ्राई करते हैं। इस तरह के रेडीमेड बास्केट्स बाज़ार में मिलते हैं और इस तरह से कुछ पैकिंग में ये आते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने रख दिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है। इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई किया जाता, वरना ये फ़ौरन से जल जाते हैं।
तो कड़वे लगेंगे आपको। इस तरह से हमने इसको डीप फ्राई करना है। पलट पलट कर हम इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई करेंगे। एक पैकेट में ये कुछ 50 पीस आते हैं, मैंने अभी यहाँ पे 25 लिए हैं। और इस तरह से हम इसे अलट पलट कर पहले फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये चिकन बास्केट बनाने की मैं आपको एक टिप भी दे दूं कि अगर 2-3 दिन पहले रमज़ान के आप इसको फ्राई करके इस तरह से बास्केट्स को फ्राई करके एक एयरटाइट कंटेनर में भर लेते हो और स्टफिंग अगर आप टाइम पर रेडी कर लेते हो तो आपके लिए बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे बिग फैमिली हो या फिर जैसे बहुत टाइम आपके पास अफ्तारी बनाने के लिए कम रहता हो, जो ऑफिस वर्क वाले हो, उनके लिए इस रेसिपी बहुत ही इजी और बेस्ट है और टेस्टी भी है। जो वेजिटेरियन है उनको चिकन स्किप कर देना है, सिर्फ वेज में बनाना है। जो तरीका है उसी तरीके से आपने सेम वेज में बनाना है। अब ये हमारे बास्केट रेड हो गए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से पहले ड्रेन करके ट्रे में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे बास्केट्स को इस तरह से फ्राई करके बैच को रेडी कर लिया है। आइए अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे और फिर उसके बाद किस तरह से बेक करना है वो भी बताऊँगी। तो आइए अब हम इसकी बास्केट की स्टफिंग करना शुरू करते हैं। हमारी ये जो स्टफिंग है वो पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ गई है और इस स्टेज पर अगर आप इसमें थोड़ा सा केचप मिलाना चाहो तो आप मिला सकते हो। वैसे तो इसमें मिलाते नहीं हैं, पर अगर आपको टेंगी टेस्ट पसंद हो या बच्चों को पसंद हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये देखिए मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए, इसमें करीब करीब मैंने 2 टेबलस्पून के जितना इसमें स्टफ़ कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से इसको स्टफ़ करें। ये देखिए इस तरह से आपने इसमें स्टफ़ करना है। बस आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसको आपने ओवरलोड नहीं भरना, क्योंकि हमें इसके ऊपर और चीज़ भी गार्निश करनी है। तो इसी तरह से मैं सारे कप्स भर लूँगी। आपको दिखाने के लिए मैंने इतने कप्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है अमूल का, उसको हम इस पर ग्रेट करेंगे और इसको डेकोरेशन करेंगे, अच्छी तरह से कवर करेंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पर मोज़रेला भी ले सकते हो। मैं सारे कवर कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे चीज़ से मैंने गार्निश कर लिए हैं। अब आता है इसको बेकिंग करने का टाइम। मैंने जुगाड़ू टेम्पररी ओवन बनाया है मेरा ऑन ओवन गैस पर, और आपके पास अगर OTG हो या माइक्रो हो तो आप उसमें भी इसे बेक कर सकते हो। और जो हेल्थ कॉन्शियस है वो इस तरह से इसे कप्स को फ्राई ना करे, या तो एयर फ्राई करे या फिर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके आप इसे OTG में सेक भी सकते हो। आइए अब हम इसको बेक करते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से एक नॉनस्टिक पैन ले ली है और बिल्कुल लो हीट पर मैंने नीचे नमक लगाकर इस तरह से, मेरे पास एक कुकर की जाली थी उसके ऊपर मैंने इसे बेक करने का जुगाड़ कर लिया है, ताकि जिनके पास ओवन ना हो उनके लिए भी इजी हो जाए। अब हम इस पे कप्स को अरेंज कर देंगे। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि ये ऊपर से तो क्रिस्पी है ही, लेकिन अंदर से वेजिटेबल भरने के बाद अगर थोड़े बहुत भी सोगी होते हैं, वैसे तो होते नहीं, लेकिन अगर होते हैं तो ये इसमें बेक होने से चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। और हमारा मकसद चीज़ मेल्ट करने के साथ साथ इसको अच्छी तरह से क्रिस्पीनेस करने का भी है। तो ये प्री हीट अच्छी तरह से गर्म हो गया है, लेकिन आप जब इसे प्री हीट करने रखो नमक को तो लाजमी आपने ढक्कन कांच का लगाकर इस तरह से रखना है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट इस तरह से बेक होने देंगे, तब तक हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो इसे पकते हुए करीब 10 मिनट हो गई है और ये बिल्कुल लो फ्लेम पर देखिए अच्छी तरह से ये चीज़ मेल्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और अब इस पे हम ढक्कन नहीं लगाएंगे। इसको फाइनल डिश आउट करके प्रेजेंटेशन करके आपको बताती हूँ। तो ये है हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन चिकन बास्केट का। मैंने कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट किया है। ऊपर थोड़ा सा मैंने केचप का टचअप दे दिया है। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। ये इतने लजीज बने हैं ना कि ये पिज़्ज़ा को भी टक्कर दे रहे हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और रमज़ान की आमद है तो मेरे इस चैनल के लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे सब्सक्राइबर मिले और उनका भी काम हो। तो आपको ये डिश देखने के बाद कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।